हे परमेश्वर, तू मुझे बल दे, तू मुझे ताकत हियाव सामर्थ्य दे। आज के हमारे डिवोशनल मैसेज के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे नहम्याह अध्याय 6 और उसके वचन 9 से। नहम्याह चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9। यहाँ पर लिखा है, वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हयाव दे, यानी ताकत दे। नाउ इंग्लिश में लिखा है, बट आई प्रेड, नाउ स्ट्रेंथन माई हैंड्स। और ये प्रार्थना कौन कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है नहम्याह। अब इस वचन से एप्लीकेशंस निकालने से पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ चल क्या रहा था। एक्चुअली जब आप अध्याय 6 को स्टार्टिंग में आते हैं तो यहाँ पर जो मेन इसकी हेडिंग है, उस हेडिंग में ही यही लिखा है कि नहम्याह के विरुद्ध षड्यंत्र। तो जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब नहम्याह आकर, क्योंकि अगर आप इतिहास को जानते हैं, बिकॉज मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, कि नहम्याह को बेबीलोन के राजा ने भेज दिया था कि तुम जाकर अपने शहर को, अपने देश को दोबारा से बनाओ, मंदिर को बनाओ, शहर की जो दीवारें हैं उन्हें दोबारा से फिर से खड़ा करो। तो जब ये लोग बेबीलोन से इजराइल में वापस आते हैं और शहर को बनाना शुरू करते हैं, तभी बहुत से इनके विरोधी हैं जो कि वहां रह रहे थे और वह इसे देखना नहीं चाहते हैं कि इजराइल यानी इनका जो शहर है दोबारा से खड़ा हो रहा है, दीवारें खड़ी हो रही हैं। तो वो लोग नहम्याह के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, झूठी गवाहियां बनाते हैं, बहुत कुछ। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और सिंपली मैं कहूं कि इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें धमका रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो काम इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है नहम्याह की, वो मिनिस्ट्री ये है कि वो परमेश्वर के घर को बना रहा है। परमेश्वर ने जो देश इजराइलियों को दिया है उन्हें फिर से खड़ा कर रहा है, और इस मिनिस्ट्री को ये लोग यानी विरोधी आकर रोकना चाहते हैं और नहम्याह के विरुद्ध इस काम के लिए बड़े ही झूठे गवाह बनाकर, झूठी बातें बनाकर इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इसीलिए हमने वचन जब 9 को पढ़ा है, यहां पर लिखा है कि ये सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाएं, कि इनके हाथ ढीले पड़ जाएं और काम बंद हो जाए। लेकिन नहम्याह प्रार्थना क्या करता है? परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हयाव दे, तू मुझे ताकत दे। इन्हें पता है कि हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है, हम अपने जोर से ये काम नहीं कर सकते हैं, हम अपने बल से इन दीवारों को दोबारा से खड़ा नहीं कर सकते हैं। दीवारों को खड़ा करने के लिए, परमेश्वर का ये काम करने के लिए हमें परमेश्वर की ताकत की जरूरत है। और इसीलिए नहम्याह की यही प्रार्थना होती है। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा है, बट आई प्रेड। नहम्याह कह रहा है कि मैंने प्रार्थना करी, नाउ स्ट्रेंथन माई हैंड्स, कि मेरे हाथों को ताकत दे, मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे। किस काम के लिए? ताकि मैं दीवारों को बना सकूं, मुझे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मैं इसे पूरा कर सकूं। नाउ हम जो कि मसीही लोग हैं, जब हम भी जैसे ये बेबीलोन की गुलामी से निकले थे, हम गुनाह की, शैतान के, संसार की गुलामी से निकाल लिए गए हैं, परमेश्वर के घर में बुला लिए गए हैं, और अब हम पवित्रता की दीवारें बना रहे हैं। अब हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और पवित्रता की दीवार बनाकर गुनाहों को बाहर से ही रोकना चाहते हैं। लेकिन जब आप पवित्र जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप खुदा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जब आप खुदा के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो बहुत से विरोधी आएंगे, बहुत से विरोधी उठ खड़े होंगे जो कि आपको यह काम करने से रोकेंगे। अलग अलग तरह के वो लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के मेंबर, आपके पड़ोस में कोई हो सकता है, आपके गांव से कोई हो सकता है, या हो सकता है कि कोई बड़ी ताकत, हो सकता है कि आपके पॉलिटिशियन वो भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएं कि आपको रोक सकें परमेश्वर का काम करने से। एंड इन सबसे परे शैतान है जो कि मुझे और आपको परमेश्वर का काम करने से तो रोकता ही है, वरन वो हमें पवित्र जिंदगी जीने के लिए भी रोकता है कि कैसे भी करके मैंने अपने जाल में फंसाऊं और इनसे गुनाह की इन्हें गुनाह की तरफ ले जाऊं। और यहीं पर जैसे नहम्याह ने प्रार्थना करी थी कि हे परमेश्वर, तू मुझे हयाव दे, तू मुझे ताकत दे, स्ट्रेंथन माय हैंड्स, यहीं पर हमें भी यही नहम्याह की प्रार्थना करने की जरूरत है कि खुदा मुझे बल दे, मुझे ताकत दे,
किस काम के लिए? कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास बनाकर रखूं, कहीं मेरा विश्वास डगमगा ना जाए, मैं पवित्र जिंदगी जी सकूं, कहीं मैं गुनाह की तरफ ना चला जाऊं, गुनाह मुझे अपने जाल में ना फंसा ले, मुझे दबा ना ले। प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं शैतान और उसकी युक्तियों से बाहर निकल सकूं, उसके प्रलोभन के ऊपर जीत पा सकूं। प्रभु तू मुझे ताकत दे कि मैं डर का सामना करके डर के ऊपर जीत पा लूं। जो भी विरोधी की ताकतें मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे बल दे कि मैं आपकी कलीसिया के लिए जो मिनिस्ट्री आपने मुझे दी है उसे कंप्लीट कर सकूं। कोई भी विरोधी की ताकत, किसी भी तरह का षड्यंत्र मुझे रोक ना सके कि मैं आपके जो काम मुझे दिया है उसे कंप्लीट कर सकूं। कोई ताकत मुझे रोक ना सके कि मैं आपके प्रति एक वफादार और पवित्र जीवन बिता सकूं। इवन व्हेन पीपल डिसअपॉइंट यू, अगर आपका परिवार भी आपको रिजेक्ट कर दे, लोग आपको निराश कर दें, आपके हो सकता है हालात आपको डराएं, यस हो सकता है आपके हालात ऐसे बन गए हों, आर्थिक प्रॉब्लम के कारण, रिलेशनल प्रॉब्लम के कारण, बच्चों की प्रॉब्लम के कारण, या किसी भी तरह की कोई भी चीज को लेकर आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं कि वो आपको डरा रहे हैं, वो आपको धमका रहे हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं, पीछे की तरफ खींचना चाहते हैं। इन सब सर्कमस्टेंसेस में नेहमाया की तरह ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं चल सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं जो काम तूने मुझे दिया है। ये जो पवित्र जिंदगी जीने के लिए मुझे ताकत चाहिए, मुझे बल चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, तुम्हारा काम करने के लिए जो मुझे ताकत चाहिए, मैं अपने आप में ये नहीं कर सकता हूं। विरोधी की ताकतें, परिवार की समस्याएं, घर की पर्सनल समस्याएं, आर्थिक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें मुझे डरा रही हैं, मुझे आपसे दूर लेकर जाना चाहती हैं, मुझे निराशा में लेकर जाना चाहती हैं, चाहते हैं कि हमारे हाथ ढीले पड़ जाएं, हम काम बंद कर दें, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दें, खत्म कर दें। लेकिन आप ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है, मुझे मजबूत करो, मुझे तकड़ा करो, मुझे बल दो, मुझे सामर्थ दो कि मैं आपके प्रति एक वफादार जिंदगी गुजार सकूं और आपके द्वारा दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दी गई मिनिस्ट्री को पूरा कर सकूं, किसी भी तरह से बीच में छोड़कर ना जाऊं। नेहमाया ने यह प्रार्थना करी और हम वचन से पढ़ते हैं कि नेहमाया ने वो काम जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसे कंप्लीट किया। भले ये एक बार नहीं था कि नेहमाया को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इस तरह के षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन इस सारे विरोध के बावजूद, इन सारे षड्यंत्र के बावजूद, इन सारी बुरी योजनाओं के बावजूद भी नेहमाया ने वो दीवारों को पूरा करने का काम किया। जो शहर पनाह थी उसे उसने बना दिया और जो फाटक थे वह उसने खड़े कर दिए। कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रार्थना करी परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होकर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर। सो आप और मैं, हम जो मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये मुश्किल है, इसमें बड़ी चुनौतियां आएंगी, इसमें बड़े विरोधी आएंगे, इसमें बड़े षड्यंत्र आएंगे, इसमें बड़ी बड़ी बुरी योजनाएं आएंगी जो मुझे और आपको रोकेंगी। और सबसे जरूरी बात, शैतान, जो वचन हमें कहता है कि तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह की नए खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो भी हमारे पीछे लगा हुआ है कि कैसे मैं इनके ऊपर अटैक करके इन्हें नीचे गिरा दूं। वो हमारी फैमिली को यूज करता है, हमारे हालातों को यूज करता है, बहुत सी चीजों को यूज करता है हमें पीछे धकेलने के लिए, गिराने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमारे हाथों को ढीला करने के लिए कि हम बंद कर दें, इस मसीह सफर को छोड़ दें। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हिम्मत ना हारें, छोड़े ना, ताकत के साथ काम करें। हिम्मत ना हारें, छोड़े ना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और उसके सामने घुटनों पर आ जाइए। जब आप घुटनों पर आ जाएंगे, नेहमाया की तरह ये कहने लगेंगे कि पिता तू मुझे हयाव दे, तू मुझे ताकत दे, स्ट्रेंथन माय हैंड्स, मेरे हाथों को तगड़ा कर,
तो परमेश्वर की सामर्थ हमें बल देती है, वो हमें जोर देती है। और फिर जैसे वचन में लिखा है कि शैतान का सामना कर तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा। फिर वो विरोधी और उसकी सारी योजनाएं हमारे सामने से भाग जाएंगी। और जैसे नेहम्याह ने काम कंप्लीट किया, हम भी परमेश्वर में उसकी सामर्थ के साथ अपनी इस दौड़ को पूरा कर सकेंगे और पौलुस की तरह कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। सो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे।